लगता है मीता आ गई है, हैं? मैं देखती हूँ योगेश है। हाय मीता, हाय, कैसी हो? तुम बताओ भाई, बड़े दिन बाद बहुत मिले बहुत हो। दिन बाद मिले। और वैसे क्या चल रहा है? सबको ये लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी सहेलियां हैं तो रोज मिलते हैं, सब बढ़िया चल रहा नहीं, है। जब और मिले तो आज अच्छा तुम्हारे है। लिए एक अलग से चीज चल रही अरे वाह, जो क्या हम लोग बात जो है? है चुपचाप बातें करते थे ना, आज हमें पब्लिकली बातें करनी ओह, पड़ेगी। आप अब तुम प्लीज सबके सामने हमको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है जिंदगी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ममता तिवारी हर बार कुछ नया और दिलचस्प करती हैं। तो इस बार हम सुनेंगे दो उम्रदराज होती सहेलियों की बातचीत, जिसमें एक हैं हमारे शहर के पारुल हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीता अग्रवाल जी, जो हंसमुख हैं, जिंदा दिल हैं, मस्त हैं और जीवन के कतरे कतरे को जी भर के जीती हैं, और ममता जी की प्रिय सहेली हैं। दूसरी तरफ भोपाल की वरिष्ठ साहित्यकार ममता तिवारी हैं। यूं तो व्यवहार में वो भी मस्त, बिंदास और जिंदा दिल हैं, पर आजकल जिंदगी उनके कान में फुसफुसा देती है कि अब आप उम्रदराज हो रही हैं। मोहब्बत की ऊंचाइयां चढ़ती उनकी कलम उम्र के ढलान पर उतर जाती है, पर हम सब चाहने वालों को उनका इश्क करने का अंदाज और मोहब्बत की बातें लिखना पसंद है। बहरहाल, सुनते हैं दो उम्रदराज सहेलियों की गुफ्तगू। और सुनाओ, और क्या कह रही है जिंदगी? अब ज़िंदगी का मैं तुमसे क्या बताऊं, पता नहीं, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। पर मैं तुम्हें अभी कुछ दिनों से तुमसे मिली नहीं तो दिल उदास तो वैसे भी था, और तुम मेरी चीज़ें बहुत अच्छे से जानती हो। तो चलो, इन नज़्म, मेरे को नज़्म में कहने की आदत है तो मैं ये नज़्म तुमसे कहती हूँ कि क्यों दिल नहीं भरता खुद से आजकल, क्यों दिल नहीं भरता खुद से आजकल, जी कुछ भी नहीं करने को करता आजकल। शहर में आज उनके आमद की खबर है, फिर भी किसी से मिलने को जी नहीं करता आजकल। आजकल तन्हा रहने को दिल मचलता, आजकल तन्हा रहने को दिल मचलता, आजकल आईने से चेहरा ज़रा मुकरता। वैसे तो किसी के आने की उम्मीद नहीं है, वैसे तो किसी के आने की उम्मीद नहीं है, पर ज़रा सी आहट पे दिल बड़ा उछलता। हवा आजकल कुछ थम थम सी लगती है, हवा आजकल कुछ थम थम सी लगती है, आंखें ज़रा कुछ नम नम सी लगती हैं। जी रहे हैं गोया कि बस जीना है, सांस फिर भी कुछ कम कम सी लगती है। क्यों दिल नहीं भरता खुद से आजकल, जी कुछ भी नहीं करने को करता आजकल। तो मीता, मैंने क्या हुआ, इन्हीं हालातों में बैठे बैठे कुछ सवाल निकाले, तो मैं सवाल का वो तुम्हें दे देती हूँ, जिससे तुम्हें मुझे आंसर करने में आसानी रहेगी। अरे थैंक यू। है ना? तो मैं जो है बदल रही हूँ, मैंने नोटिस की ये बात कि मैं बदल रही हूँ, और मुझे वैसे बदलने का ऐसा कोई शौक़ नहीं आ रहा है इस उम्र में, पर अपने आप बदल रही हूँ। पर क्यों बदल रही हो ममता? जैसी हो तुम वैसी ही रहना। मैंने हमेशा तुम्हें इसी हंसमुख लेडी के रूप में देखा है, और दूसरों के लिए हम क्यों खुद को बदलना। हमें देखो, मैं क्या करती हूँ आजकल ना, चुनती हूँ लंबा सरल रास्ता, लंबा सरल रास्ता चुनती हूँ। मतलब कठिनाइयों से मैं एक तरह से पथरीला शॉर्टकट नहीं ले रही, क्योंकि मैं मुसीबतों से अब डरने लगी, या बच बच के चलने लगी, ये भी कह सकते हैं हम। ये मैं सोचती हूँ ये बिल्कुल नॉर्मल है, बढ़ती उम्र के साथ ये सभी के साथ होता है। पर रास्तों से तुम क्यों घबरा रही हो? तुम तो हमेशा ही कठिन रास्तों पे चलने की आदी हो, और ये सोचो कि मंजिल भी हम हैं और रास्ते भी हम हैं। अरे वाह, ये तुमने बहुत अच्छा बोला। पर आजकल जो है ना, पहले जैसे मैं धड़ाधड़ बोलती थी, तुम्हें याद है मीता? बोलने से पहले आजकल मैं ना बड़ा सोच रही हूँ, बोलने से पहले सोच रही हूँ, लेकिन मन के भीतर दनादन बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, पर जब बोलने पे आती हूँ तो वो रुक जाती ज़बान। तो बोलने से भी पहले सोच रही हूँ, भीतर से दनादन बोल रही हूँ। अब सोच सोच के बोलने में क्या रखा है, क्योंकि अभी अभी तो हमें आज़ादी मिली है। अब जो कहना है खुलेआम कहो, बिंदास कहो। ये बात भी सच है कि बोलते बोलते मैं जो है, सच बताऊं,
बोलते बोलते कई बार मैं भूल जाती हूँ। सो कई बातों को कई बार दोहराई जाती हैं जैसे, और कई बार तो मीता मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं फ़ोन लगाती हूँ और फ़ोन लगाने के बाद मैं सोचती हूँ कि मैंने किसको कॉल लगाया था, तो मैं कहती हूँ बोलते बोलते भूल जाती हूँ। सो बातों को कई बार दोहराती हूँ और मजाक का पात्र बन जाती हूँ। पर मैं सोचती हूँ इसमें बिल्कुल भी मजाक की कोई बात नहीं है। अगर हम एक पार्टी में बैठे हैं या 4 लोगों के बीच में बैठे हैं और तुम कम सबसे पूछोगे तो उसमें से 3 लोग तो ये बोलेंगे कि हमारे साथ भी ये होता है, हाँ। हमें याद नहीं रहता हाँ, है, ये तो सब हम भी बोलते बातें हैं। दोहराते हैं। हाँ अगर हम चाहते हैं कि हमारी थोड़ी ब्रेन पावर बढ़े या हमारी मेमोरी थोड़ी ठीक हो जाए और वीक होना कम हो जाए, तो क्यों ना हम कुछ ऐसे काम करें जिसकी हमारी ब्रेन को आदत नहीं है। जैसे अगर हम सीधे हाथ से खाना खाते हैं तो लेफ़्ट हैंड से ट्राई करें। अच्छा, राइट हैंड से राइट अच्छा, हैंडेड ऐसा है तो करने हाँ, से लेफ़्ट हैंड से ब्रश करना सीखें, लेफ़्ट हैंड से कोम करना सीखें। इसलिए इस तरह से हम अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जब हम राइट हैंड यूज़ कर रहे हैं तो हमारा लेफ़्ट ब्रेन काम कर रहा है, और जब हम लेफ़्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं तो हमारा राइट ब्रेन काम कर रहा है। ओके। तो हम दोनों हाथों को बदल बदल के काम करने से, छोटे छोटे बदलाव करने से ही हम अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि हमारी मेमोरी भी बढ़ सकती है, थोड़ी सी भूलने की आदत भी कम हो सकती है। ओ, ये देखो कितना सरल उपाय बताया तुमने, और हम सोच रहे थे कि बहुत बड़ी चीज़ है। चलो ठीक है, लेकिन एक बात है, बहुत अजीब सी बात है हम लोग के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। कोई कपड़ा सही नहीं बैठता बदन पे, ये पहनूं या वो पहनूं, ऐसे कपड़ों के ढेर लगाती जा रही हूँ और हेल्पर को बांटे जा रही हूँ। कभी कोई कहता है वाटर रिटेंशन हो गया, कभी कहता है सूजन आ गई, और दूसरे दिन सब कहते हैं अरे बड़ी पतली नज़र आ रही हो। ये मोटे पतली का हम महिलाओं में आजकल बहुत बातचीत हो रही है, तो इसके बारे में तुम बताओ। मेरे हिसाब से तो जो चाहो वो पहनो, सब कुछ जचता है तुम पे। और जहाँ तक सूजन आने की बात है, कपड़े टाइट हो जाने की बात है, ये तो उम्र का तकाजा है। उम्र का सोच नहीं, बल्कि ये एक ट्रांजिशन फेज़ है। जब भी महिलाएं इस फेज़ से गुजरती हैं, जैसे मेनोपॉज के बाद का शुरू का टाइम या मेनोपॉज होने के बाद, हमारे हार्मोन्स ऐसे हो जाते हैं कि कुछ हार्मोन्स की कमी की वजह से हमें बॉडी में ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में सूजन आ गई है या बॉडी का थोड़ा मसल्स रिलैक्स हो गई हैं। इसकी वजह से हमारा साइज़ उतना ही है, वेट उतना ही है, बट वी फील अनकम्फर्टेबल इन आवर सेम टाइप ऑफ तो क्लोथ। मतलब तुम्हारा ये कहना है कि हम हाँ, कपड़े it थोड़े will- ढीले हाँ, you बनवाएं have या to ऐसा। relax थोड़े। लेकिन लाइफस्टाइल में क्या चेंज करें जिससे ऐसा जो सूजना और बार बार स्वेलिंग आना और ये कम हो तो जाए? हमको कुछ तो खाने पीने में भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को खाना है जिनको खाने से हमें तकलीफ़ ना हो। जैसे कुछ लोगों को उम्र के साथ साथ ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी हो जाती है, या प्रोटीन डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक का परहेज करें, कम खाएं। या कोई और कोमॉर्बिडिटी है, जैसे शुगर है, थायराइड है, तो उसकी भी जांच करा लें, उसका भी ध्यान रखें कि ये कहीं तो हमें जैसे ये तो नहीं शुगर है। थायराइड तो कॉमन चीज़ है, महिलाओं के लिए स्पेसिफिक कुछ? महिलाओं के लिए हार्मोनल डेफिशिएंसी के साथ ये होना ही है कि तो हमको उसके तो लिए तुम हमको लोग कोई ट्रीटमेंट थोड़ा सा देते हो? खाने में, हाँ, हम मल्टीविटामिन्स मेनोपॉज के हिसाब से कुछ हार्मोनल सप्लीमेंट्स भी देते हैं कई बार, अगर ज़्यादा तकलीफ हो। और नहीं तो नेचुरल थिंग्स हैं, जैसे कि अब आप खाने में थोड़े बदलाव कर सकते हैं। जैसे सोयाबीन, जिसको सूट करता है वो सोयाबीन लें, थोड़ी हाई प्रोटीन डाइट लें। इस तरह के बदलाव करके आप हाँ, जैसे अपने महिलाओं ने कई मिथ बनाई है कि अच्छा, हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बात करना चाहती तुमसे कि लोगों ने एस्टेक्टमी बहुत हो रही है आजकल, मतलब आपका यूट्रस ठीक नहीं हो रहा है। तो पहली बात याद है तो जब भी वो फ्रेंड के बारे में, जब मेरी एस्टेक्टमी हो चुकी थी उसके बाद उसका होना था, तो वो कितना रिजिड हो गई थी कि नहीं, मैं यूट्रस के साथ ओवरी नहीं निकलवाऊंगी क्योंकि उससे ना प्रॉब्लम हो जाती। मेरी बहनें कह रही, तो ये बहनें बड़ी सलाहें देती हैं, तो मैं क्या कहते हैं, मेरे को हाथ पैर में दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये क्या मिथ है? नहीं, बट ये मिथ भी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द एज। या फिर किस एज में निकलवाइए। अगर हमारी ओवरी में खराबी है तो हमें नेचुरली निकल पाना पड़ेगा। सच में कैंसर के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें ओवरी निकलवानी ही पड़ी, सही बात। लेकिन आजकल धीरे धीरे हमारी साइंस भी चेंज हो रहा है, हमारे मेडिकल साइंस में प्रोटोकॉल्स भी चेंज हो रहे हैं। तो पहले जैसे हम कहते थे कि 40 के बाद महिला को मेनोपॉज हो ही जाना है तो उसकी ओवरीज भी निकाल दो, कोई फायदा नहीं है। आके चक्के गई ओवरी में सिस्ट बन गया या कुछ और हो गया तो वो कहेगी कि आपने तब क्यों नहीं था, बात तो ही नहीं था। लेकिन अब लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से सब लेडीज़ की उम्र भी बढ़ रही है, तो एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट, एवरी लेडी इज़ डिफरेंट। इट्स बेटर कि अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम है तभी ओवरी निकाले, नहीं तो ना नहीं। अच्छा, पहले मम्मी लोग के ज़माने में तो लीता ऐसा कभी नहीं होता था कि बहुत लोग की दिक्कत थी। आजकल हम जिस चीज़ को सुन रहे हैं उसकी, ये आजकल हम टेस्ट हुआ कर रहे हैं, और आजकल हम अपनी
परेशानियों की, अपनी तकलीफ़ों के लिए, अपनी सिम्पटम्स के लिए बहुत बहुत अवेयर है। तो मैं थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, हम जाके हैं टेस्ट कराते हैं। पहले अनडायग्नोस्ड ही होता था, तो लेडीज़ उसके साथ ही वो सोचती थी ये नॉर्मल है, इतना महीना आना नॉर्मल है, इतनी तकलीफें होना नॉर्मल है, ये तो एज की वजह से पूरा है। तो दे नेवर यूज टू गो। अभी भी बहुत सारे गाँव में, हाँ, या जिसे कहना चाहिए थोड़ी सी इलिटरेसी की वजह से, या वो अपने फ्रेंड से कुछ लेते तो वो नहीं जाती हैं इन्वेस्टिगेट कराने, और कई बार बहुत बड़ी बीमारी के साथ। अच्छा, इसमें मैंने एक प्रॉब्लम और भी सुनी, इस बात पे भी आपस में खुसुर खुसुर करती, खुल के जैसे हम बात करना वैसे बात नहीं करती। उनको लगता है कि आफ्टर हिस्टेक्टमी, मैंने यूट्रस निकालने के बाद या ओवरी निकालने के बाद उनकी सेक्सुअल लाइफ खत्म हो जाती है। तो क्या ऐसा सही? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ही। बल्कि मेरा तो ये कहना है, अगर आपकी हिस्टेक्टमी हो गई जो भी 2-3 महीने का, उसके बाद जो आपका एब्स्टिनेंस का, परहेज का पीरियड रहता है उसको फॉलो करें। एंड फीमेल्स आर मोर लिबरेटेड आफ्टर दैट, बिकॉज यार तो उनको ये शक नहीं रहता थी कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगी, या अब तो सेक्सुअलिटी का ये एक मिथ है कि इसके बाद सेक्सुअल फंक्शन कम हो जाएगा, या वी विल नॉट गेट दैट मच प्लेजर आफ्टर दैट, या आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। मैं तो तुमको इन सब बातों में उलझा दे रहा। चाय कॉफी तो कुछ कुछ इनके आ लो, चाय बहुत कुछ भी करिए। चलो शिवदार, हाँ जरा चाय क्या, ठीक। तो अच्छा, अब हम अपनी नॉर्मल चीज़ों पर जो बात कर रहे थे वो भी करते हैं, क्योंकि सब कहेंगे बोर करने लगी। तो घूमने को जी करता है बहुत, लेकिन पहाड़ों पर जाने से कतरा रही, क्योंकि बच्चे पहले कहते नहीं अभी सुन मैं पहाड़ पर नहीं जाना, क्योंकि अभी हाल ही में मेरा पैर में नॉर्मल चलते फ्रैक्चर हो गया। तो अब उन लोगों ने बना लिया कि मम्मी का बैलेंस बिगड़ रहा है, तो मैं पहाड़ों पर जाने से कतरा नहीं। अब क्या करूँ? एक बात तो ये है, फिजिकली भी थोड़े वीक हो जाते हैं और उससे मेंटली घबराने लगते हैं कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे। तो हौसला रखना है, पहाड़ों की ऊंचाइयों से नहीं घबराना। अगर आपको और कोई बीमारी की है, आपकी फिटनेस है, तो केवल मन से मत। और तुमने तो जिंदगी की गहराइयाँ मार करनी, दो पहाड़ों की ऊंचाइयों से क्यों डरती? नहीं, थैंक यू वेरी मच। और थोड़ी सी कभी कभी देखो, मैं सच बात बताऊँ, मैं सारी उम्र दराज महिला ऐसा सोचती है कि थोड़ा नया हेयर स्टाइल बनाऊँ, थोड़े नए कपड़े ट्राई करूँ, थोड़ा फैशन ट्राई करूँ, वो करूँ। लेकिन वो उम्र और थोड़ी चुनरियाँ, थोड़ा आईने में देख कर थोड़ा सा घबरा जाती हूँ, कि फिर सोचती हूँ जी तो करता है कि कुछ बदलूँ या फिर पुराने घड़े पे ही उग जाऊँ। नहीं, क्यों रुक जाओ? आजकल तो 60 इज नाउ 40, बट पहले जो 40 था वो 60 है, और आजकल जो 80 है उसके बाद आपकी ओल्ड एज शुरू हो। पहले 60 के बाद ओल्ड एज शुरू। सही। तो आपको उससे नहीं घबराना है, जो चाहे वो स्टाइल करो, जो भी किसी भी कुछ भी पहनने ओढ़ने से ना डरो, और बिल्कुल शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। बल्कि आइए ना, देखो खुद पे ही मरे। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। आज देखो मैं बताऊँ, तुम मेरी पर्सनल बात तो जानती हो, मैं कभी कभी वाइन ले लेती हूँ, है कभी कभी छुप के वाइन ले लेती थी, छुपने की जरूरत भी नहीं थी, ले लेती थी। और लेकिन अब तो गजब ही हो रहा है कि मैं तो पार्टियों में जाने से कतरा दी, जो मैं पार्टी एनिमल हुआ करती थी। अब किस किस बात से करोगे जमाने की? ये तो, हाँ, ये तो एक नॉर्म है, नॉर्मल स्टाइल है। ये हम अपनी उम्र की वजह से ऐसा सोचते हैं। आजकल तो हर महिला, इसमें हमें डिस्क्रिमिनेशन करना ही नहीं चाहिए थी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, बट हमें अपनी लिमिट मारी होनी चाहिए। और जो हमारा मन करे, जो खाने पीने का मन करे, जिस तरह रहने का मन करे, उसी तरह अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। जमाने की किस किस बात पे डरोगी? अपने आप अपना प्याला कब भरोगी? कोई तिश्नगी ना रहे बाकी, जीने से पहले क्यों मरोगी? नहीं नहीं भाई, मैं जीने से पहले बिल्कुल नहीं मरना चाहती। मैं तुम्हारी सारी बातें फॉलो करूँगी। पर क्या एक चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, आईना देखती हूँ और सोचती हूँ क्या क्या बदलाव आया चेहरे पे। आईना देख के सोचा करती हूँ और बदसूरत होने के ख्याल से बड़ा डरा करती हूँ। सबसे पहले उठ के आईने में खुद को देखो, आईने को अपना दोस्त बनाओ और कहो कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूँ। ये बात सच है। हाँ, ऐसा कहते हैं लोग, पर मीता क्या ये ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसा हम सोचते हैं, हमारे थॉट्स, वी आर वॉट वी आर थिंकिंग। ये तो अब साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया है कि हाँ, आपके थॉट्स ही manifestation। आपकी ज़िंदगी को शेप करते हैं। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। अच्छा मीता, चाय लो। कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ी सी अजीब की बात है, माइक के सामने कहने की बात नहीं है, पर फिर भी मैं आज कुछ नहीं छुपाऊंगी। कभी कभी कोई अच्छा लगता है
पर लोगों की बात सोच के दिल थोड़ा डरता है। अब किसी से भी बात करना कब से गुनाह हो गया। हमारा जिससे मन करे उससे बात करो। तुम एक मैच्योर महिला हो, सभी एक इस उम्र में आगे अपनी ज़िंदगी पूरी बिताई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमने अपना कर्तव्य ढंग से निभाया है, तो ज़माने से क्यों डरना। अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं, कोई हमें पसंद है, तो उससे हमें इंटरेक्शन करने में क्या हर्ज है। और कोई अगर आपको पसंद करता है तो भी उसमें क्या बुराई है। ये उसकी प्रॉब्लम ये है। उसकी प्रॉब्लम है या नहीं भी है। तो क्या इस उम्र में दोस्ती ठीक रहेगी? क्यों कदम नहीं? बढ़ा के हटा लेती हूँ अक्सर। क्यों, आपका पति भी आपका दोस्त है, आपका लाइफ पार्टनर भी, आपके बच्चे भी आपके दोस्त हाँ, हैं। वो तो है। तो आप पूरा जहाँ आपका है, आप जितने दोस्त बनाओ उतना अच्छा है। कदम बढ़ा के पीछे हटा रही हूँ। कई बातों में मैंने देखा है, जैसे दोस्ती के लिए तुम्हारा है, कदम बढ़ा के पीछे हटा रही हूँ। कदमों को क्यों, दोस्ती के लिए तो हाथ बढ़ाना होता है। हाँ। कदमों से क्या है, कदम चाहे पीछे जाए लेकिन हाथ तो आगे बढ़ेगा ना। और ये तो नए दौर का ज़माना है, हमें नई नई चीज़ें आजमाना है। क्या बात कहती हो। लोग क्या कहेंगे, बार बार ये सोच कर अकेले सिनेमा, क्योंकि मुझे बहुत शौक है प्लेस देखने का, नाटक देखने का, तो लोग क्या कहेंगे, बार बार सोचकर अकेले सिनेमा नाटक देखने जाने से घबरा रही हूँ। आजकल ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो अकेले ही जाती हैं, बिल्कुल, और बिंदास अकेले जाती हैं। अब लोग हैं तो बातें तो होगी ही। लोगों के डर से हम जीना क्यों छोड़ दें। सही और बात ये है। उनकी सोच है भाई, हम अपना रास्ता क्यों मोड़ दें। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा, क्या हो रहा है मीता, आजकल मेरे साथ हो रहा है, और मैंने और लोगों से भी पूछा कि हम लोग, मैं किचन में जाती हूँ, चीज़ें मेरे हाथ से अक्सर छूट जाती हैं, प्याले टूट जाते हैं, खिड़की से लग जाती है। अभी तो कुछ दिन पहले तो मेरे हस्बैंड झल्ला के मुझसे बोले भी कि तुम किचन में मत जाया करो। तो मैं और कॉन्शियस हो गई। मुझे ऐसा लगता है कोई भी कांच की चीज़ पकड़ने से डरती हूँ। ये ख्याल कि गैस बंद की कि नहीं, वापस आके गैस चेक करती हूँ, टैप बंद किया कि नहीं, वो देखती हूँ। तो ये एक नॉर्मल है या मुझ में कुछ गड़बड़ हो रही है? बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। मैं बताती हूँ, ये एक एज के साथ सबके ही रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो हो जाते हैं, या हम अपने आप पर हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि जैसे आप कह रहे हो कि हमने गैस बंद नहीं करी, आपने कर दी, आपके दिमाग पर वो चीज़ इतनी अच्छे से रजिस्टर नहीं हुई, तो हम खुद पे शक करने लगते हैं कि क्या। और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं या हम उसको रीचेक कर रहे हैं तो। और क्योंकि चाहे हम यंग एज में ज़्यादा गलतियाँ करें, लेकिन इस एज में हमें ये बहुत डर रहता है कि क्या पता हमारे बच्चे क्या बोलेंगे, हमारे जूनियर क्या बोलेंगे, या हमारे घर का सर्वेंट ही है वो क्या कहेगा कि मैडम तो भूल जाती हैं, मैडम को हाँ, याद ये नहीं तो रहता। हंसते हैं ये लोग। तो हमें अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। और अगर आप कॉशियस हो, आपको कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो इन बातों से नहीं घबराना है। बल्कि ये तो एक हमारा एक मैकेनिज़्म है टू अवॉइड द मिस्टेक्स। ओके। और एक बात क्या हो गई है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना, उल्टे लोग कहते हैं ना मोह माया से मुक्त हो जाओ या इस टाइप का जो बोलते हैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हो रही हूँ परिवार में, फैमिली में। जैसे वो चाहे ना चाहे हमें, हम रिश्तों की खातिर मैं उन्हें चाहे जा रही हूँ। मतलब मैं कई बार देख रही हूँ कि मैं ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा घुस रही हूँ, या मैं बहुत इनसिक्योर हो रही हूँ। तो और ये हम सोचते हैं ना, लेकिन हमारा पार्टनर है या दूसरे लोग नहीं सोचते हैं। बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, वो आगे बढ़ गए, बच्चों की भी थोड़े दिन बाद अपनी ज़िंदगी हो जाती है, वो भी अपने रास्ते खुद चुन लेते हैं। तो ज़बरदस्ती रिश्तों में खुद को मत बांधो, अपने नए ख्वाब चुनो, अपनी नई हॉबीज़। तुम तो वैसे ही, तुम्हारी इतनी सारी हॉबीज़ हैं, चैरिटी की है, पोएम लिखने की है, तो अपने रिश्ते खुद चुनो। और इसके लिए कभी भी अपने आप को आत्मग्लानि से मत भरो। हाँ, वो गिल्ट में आ जाते गिल्ट हैं। में नहीं आओ, क्योंकि अब गिल्ट में हमसे नहीं। उतनी तेज़ी से दौड़ के काम करते नहीं बनता। हाँ। जहाँ मैं पहले कोई बोलता था मैं एकदम दौड़ के जाती थी, और अब मैं थोड़ा इस गिल्ट में रहती हूँ कि मैं उतना तेज़ दौड़ के नहीं जा सबसे पा रही। पहले अपने आप को जज करना छोड़ दो। यस, वी आर वही एट करते हैं। अवर बेस्ट। हम जो भी कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, और क्या हम है, इससे ये ज़्यादा नहीं दुनिया करें। थैंकफुल नहीं होती कि इस उम्र में भी ये लेडी इतना काम दूसरों कर से रही है। एक्सपेक्टेशन छूट दो। ये तो बात सही है, दूसरों से एक्सपेक्ट करना सही में छोड़ना चाहिए। अच्छा मीता, ये तो हमने थोड़ी सी कैमरे के सामने वाली चीज़ें बातें करी, और महिलाओं की भी बातें, समस्याएं वो डिस्कस करी, लेकिन अब मैं तुमसे कहना चाहती हूँ,
हम लोग जैसे एंड पे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ें बाकी हैं जो तुम हम लोगों की उम्र की महिलाओं को कहना चाहती हो, बताना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, बताइए। 2-3 बातें हैं। हाँ। एक तो आपकी, हमारी, मेरी, तुम्हारी, सबकी उम्र एक जैसी ही है। इस उम्र में हमें अपनी फिज़िकल हेल्थ का ध्यान सबसे पहले रखना है। ठीक है। जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड हैं, जैसे एक महिला है तो उसको अपने मेडिकल टेस्ट जो भी कराने चाहिए, जनरल बॉडी चेकअप, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, पेप स्मेयर, ये कराने हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारी मेंटल अच्छा, हेल्थ। ये मेमोग्राफी क्या है, उसके लिए होता है? ब्रेस्ट कैंसर के लिए। These are all और screening पैप स्मेयर क्यों होता पैप है? स्मेयर फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। ओके ओके। इट डजेंट मीन कि मुझे सर्वाइकल कैंसर है, बट मैं इसलिए कराती हूँ। पर ये कि आज- रेगुलर में करवाना चाहिए? रेगुलर में कराना चाहिए। ओह, बहुत एज योर महिलाएं तो डॉक्टर कराती एडवाइस नहीं ये टेस्ट। नहीं कराना चाहिए, ये तो पर बहुत अच्छा, जरूरी है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस बारे में, या जो आज का पॉडकास्ट हो रहा है, इसको पुरुषों को ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि उनको महिलाओं की हेल्प नहीं, करनी महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, या फिर पुरुष तो अवेयर होने ही चाहिए, अदरवाइज कैसे? क्योंकि ये महिला कई का लोग ऐसा समझते नहीं नहीं है। हैं। जैसे मेनोपॉज के समय आपको मूड स्विंग हो रहे हैं, हाँ। तो वो मूड स्विंग को नहीं सोचते। इट डज नॉट स्टार्ट विद दिस एज, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी अर्ली एज। आपकी बोन हेल्थ है, अगर आपने बचपन में अच्छे से कैल्शियम नहीं खाया, अपना बोन मास इकट्ठा नहीं किया, बचपन में सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन नहीं लगवाया, तो हम एक एज के बाद सफ़र करेंगे ऑल दीज प्रॉब्लम से। Okay. तो हम इस एज में जो भी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, ये हमारी अर्ली एज से शुरू हो रही हैं। तो बिल्कुल पुरुषों को तो अवेयर होना ही है, क्योंकि अगर एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए पार्टनर, दे शुड बी अवेयर। अदरवाइज, क्योंकि महिला को ज़्यादा स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, पुरुषों को तो केवल एक प्रोस्टेट होता है, महिला को तो ये सही कहा तुमने। ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सो मेनी सब- थिंग्स। हाँ, ये वाली चीज़ हो जाती तो- है। अच्छा, ये सब चीज़ों का तुमने एक बार ये तो बोली थी फिजिकल कि हेल्थ का पार्ट है। physical health सेकेंड का। इज मेंटल हेल्थ। आप Okay. अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि अगर एक महिला की मानसिक स्थिति अच्छी है, वो सही से सोच पा रही है, ध्यान रख पा रही है अपना, तभी वो परिवार का ध्यान रखेगी। और ऐसा नहीं है कि उम्र के साथ हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, वो हमेशा नहीं बढ़ती होती, जाती हमेशा ही हैं। रहती चाहे वो है। आपके पार्टनर के लिए हो, चाहे घर हो, आपका घर भी एक आपकी मदद चाहता है। हाँ। तो हमें सबके लिए अपनी मेंटल हेल्थ, और थर्ड नंबर पे स्पिरिचुअल हेल्थ, वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव वर्क अवर करती है स्पिरिचुअल हेल्थ। spiritual। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे उसमें आप मेडिटेशन करें, योगा करें, अपनी मेमोरी बढ़ाने के काम करें, या आप जैसे करते हो, जैसे आप चैरिटी करते हो, दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ, बिकॉज यू आर हेल्पिंग अदर्स, तो पीपल गेट बेनिफिटेड एंड देन यू फील गुड। यस। दिस इज़ ए पार्ट ऑफ इट। और आपको कुछ आता है तो आप दूसरों की हेल्प करो। अगर मैंने आपको कुछ बताया, आपको लगता है आज मैंने कुछ सीखा, या मैंने तुमसे कुछ सीखा, तो आई शुड ट्राई टू टेल अदर्स, उसको अपने तक ना रखें। बहुत अच्छी बात कही बीता तुमने। पर जैसे ना, मैं फिर भी लास्ट लाइन में ये बोलना चाहूँगी कि अंदर से तो मैं घबराए जा रही हूँ। ऐसा मैं जब बाहर निकलती हूँ तो लोगों को लगता है ये लेडी बड़ी कॉन्फिडेंट है। अंदर से घबराए जा रही हूँ और बाहर से मुस्कुराए जा रही हूँ। तो क्या कहोगे इसके जवाब में? अंदर बाहर सब तरफ से मुस्कुराओ भाई, तोड़ दो सारे बंधन, आसमां में उड़ जाओ। तो ठीक है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि आपका दिल और क्या चाहता है। मैंने तो मीता की बातों से अपने पंख तो तौल लिए, और मैं उड़ने के लिए भी तैयार हूँ। अनंत आकाश मेरे पास है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पूछ रही हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी।